कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां एक छोटा गांव था। इस गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। लोग उनकी उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। गांव के लोग बुद्ध के शांत चेहरे और उनकी उपस्थिति से प्रभावित थे। एक युवा ने पूछ लिया, गुरुजी, जीवन का सही अर्थ क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र रखो, इसका उत्तर तुम्हें समय पर मिलेगा। बुद्ध ने सभी को अपने पास बुलाया और कहा, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें पहले स्वयं को समझना होगा। सभी ने सोचा, स्वयं को समझने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने समय के महत्व पर जोर दिया और कहा, हर क्षण अनमोल है। यदि हम इस क्षण को समझ लें, तो पूरा जीवन समझ आ जाएगा। सबकी उत्सुकता बढ़ गई कि आगे क्या होगा। बुद्ध ने विनम्रता की महत्ता बताई और कहा, सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है, अहंकार से नहीं। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जो अपने अहंकार के कारण हार गया था। गांव वाले यह सुनकर चकित रह गए कि कैसे अहंकार ने राजा को विनाश की ओर धकेला। बुद्ध ने कहा, हमारे सभी दुखों का कारण हमारे भीतर है। सबने सोचा, हमारे भीतर क्या है जो हमें दुखी करता है? बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण की महत्ता समझाई। जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, हमें शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने एक गरीब आदमी की कहानी सुनाई जिसने आत्मनिरीक्षण के बाद अपने दुख का समाधान पाया। बुद्ध ने कहा, आंतरिक शांति प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। लोग सोचने लगे, आंतरिक शांति कैसे पाई जाए? बुद्ध ने ध्यान के महत्व पर जोर दिया। ध्यान से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। उन्होंने एक महिला की कहानी सुनाई जो ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में शांति लाई। बुद्ध ने करुणा का महत्व बताया। दूसरों के प्रति करुणा रखने से हम अपने दुखों को भी कम कर सकते हैं। बुद्ध ने सहानुभूति की शक्ति के बारे में बताया। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने सहानुभूति से न केवल दूसरों की बल्कि अपनी भी मदद की। बुद्ध ने संतोष के महत्व पर जोर दिया। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। उन्होंने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने संतोष से अपनी सफलता प्राप्त की। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, जीवन का सच्चा अर्थ है अपने आप को समझना, समय का सम्मान करना, विनम्र और करुणामयी होना और संतोष में रहना। यही सच्ची शांति का मार्ग है। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं।